ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। अगर हम चाहें ना, अगर हमारा मन चाहे ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ निर्भर करता है हमारे मन के ऊपर। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि हम जो चाहे ना, हमारा मन जो चाहे वो हम हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं ना। तो एक आदमी था जिसका नाम राम था और वो ना मजदूर था। जैसे घर बनाना और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना उसका काम था। वो ठेकेदारी लेता था और वो काम करता था अपने सेठ जी के यहाँ पर। तो जब बहुत टाइम हो गया ना, तो कुछ वक्त बाद, कुछ साल बाद वो अपने सेठ से कहता है कि इस बार की जो महीने की आखिरी सैलरी होगी ना, वो लेते वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगेगा क्योंकि मैंने इस पूरे ज़िंदगी भर ना बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है। और जब मैं अब ये काम छोड़ के यहाँ से जाऊँगा अपनी आखिरी सैलरी लेकर, अपना आखिरी वेतन लेकर, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत साल बिताए हैं। और होता है ना कि अगर हम कहीं किसी जगह भी अगर बहुत ज़्यादा काम कर ले, कुछ साल काम कर ले, तो हमारा लगाव हो जाता है। इसी तरीके से जो राम था, उनका उनके सेठ जी के प्रति जो था वो लगाव था क्योंकि वो बहुत सालों से उनके पास काम कर रहा था। और अंत में वो अपने सेठ जी को कहता है कि अब बहुत हो गए, बहुत साल हो गए, अब मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ अब थोड़ा जो समय है ना वो बिताना चाहते हैं। और इसलिए मैं अब सारे काम छोड़ छाड़ के ना अपने गांव जाकर रहना चाहता हूँ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में। तो मुझे ना अब छुट्टी चाहिए। अब मैं आज से काम नहीं करूँगा और महीने के अंत में जो मैं सैलरी लूँगा ना, लेते वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन अब मुझे ही लेना होगा। तो सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ठीक है, और तुम मेरे प्रिय भी मजदूरों में से एक रहे हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम ना मेरा बस जाते जाते एक काम करके जाओगे। तो राम ने कहा बताओ क्या चीज़ सेठ जी, बताइए। तो सेठ जी ने कहा कि तुम जाते जाते ना मेरा एक सपनों का महल है, एक इमारत है, उसे तैयार कर जाओ। उसके बाद तुम मत करना कोई भी काम, बस ये जाते जाते आखिरी काम कर जाओ जो मैं तुम्हारे हाथों से ही करवाना चाहता हूँ। तो राम मना कैसे कर सकता था क्योंकि सालों साल उसने वो सेठ जी के यहाँ पर काम किया है, तो वो मना तो नहीं कर सकता था ना। क्योंकि जैसे हम किसी दफ्तर में काम करते हैं, हमारा बॉस अगर हमसे कोई भी काम कह देना तो हम क्या मना करते हैं? क्या मना कर ही नहीं सकते। अगर हम छुट्टी का वक्त है और छुट्टी के वक्त में अगर हमारे पास कोई काम आ जाए और हमसे कह दिया जाए कि इस काम को करना है, तो हमारा मुंह कैसे छोटा सा हो जाता है ना हम मना कर सकते हैं और ना हमारा करने का मन होता है। तो ऐसा ही राम के साथ में हुआ और सेठ जी ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है और जाते जाते ये इमारत बना के जानी है, तुम्हारे हाथों से ये इमारत बनेगी क्योंकि ये मेरे सपनों का महल है जिसे तुम्हें तैयार करना है। तो राम ने हाँ कह दिया, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसने जो भी घर का मटेरियल वगैरह था उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बस ऐसे ही बेमन से काम करता रहा। जो भी जैसा भी उसने उस इमारत को निपटाने की कोशिश की, जल्द जल्दी में सब कुछ बनाया उसने कि भाई मैं अब फटाफट बनाकर अपने घर निकलूँगा। कुछ महीने उसने उस इमारत को दिए। कुछ महीनों बाद वो इमारत तैयार हुई और उस इमारत में ना उसने कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, यानी कि मटेरियल में या फिर इंटीरियर में, कुछ भी किसी भी चीज़ में उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बस वो मकान बस ऐसे ही बेमन से बना रहा था, बिल्कुल बेमन से, जैसे कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है ना उसको, कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, जब अंत में इमारत बन गई ना, तो अंत में उसने क्या किया, अपने सेठ जी के हाथों में चाबी थमाई और कहा कि लो सेठ जी, आपकी ये इमारत बन गई है, अब मैं अपने घर की तरफ चलता हूँ। तो सेठ जी ने राम से कहा कि अरे रुको तो सही, अपनी जाते जाते एक मुझसे इनाम तो लेते जाओ। तुमने ज़िंदगी भर मेरे पास काम किया, ज़िंदगी भर तुमने मुझे दिए हैं, तो जाते जाते मुझसे इनाम तो लेते जाओ। तो राम ने कहा क्या हुआ सेठ जी? तो सेठ जी ने जो चाबी थी ना, घर की चाबी, जो राम ने अभी रिसेंट में जो इमारत बनाई थी ना, उसी इमारत की चाबी जो थी वो उन्होंने राम के हाथ में रख दी और कहा कि ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम। जो तुमने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत की है, तुमने मेरे पास रहे हो, तुमने इतना कुछ किया है ना, तो ये आज से जो इमारत है, जो ये घर है, वो तुम्हारा हुआ। आज से इस घर पर तुम्हारा हक है और ये तुम्हारा घर है, ये मेरा इनाम है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तो उस वक्त राम को इतना अफसोस हुआ कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैं इसको बहुत सुंदर तरीके से बना सकता था क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर
जब मैंने काम किया तो अपना आइडिया लगाया, अपनी चीज़ें लगाई, अपनी मेहनत झोंक दी, पूरी तरीके से मेहनत झोंक दी दुनिया के लिए जब मैंने काम किया। लेकिन जब खुद की बारी आई और जब मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपने लिए बेहतर से बेहतरीन करना था, तब जाके मैंने अपना सारा सब कुछ मिट्टी कर दिया। तब मैंने मेहनत नहीं की, तब मैंने दिमाग नहीं लगाया और सब ऐसे ऐसे ही मैं करता चला गया। ना किसी चीज़ में दिमाग लगाया, ना कुछ किया, बस ऐसे ही करता चला गया। जो भी हो रहा था सब कुछ करता मैं चला गया। तो राम को बहुत अफसोस हुआ अपने काम पर कि जब मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की, ज़िंदगी भर काम किया, मेहनत से काम किया, तब मैंने अपनी पूरी मेहनत को झोंका। हर चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को ना बहुत तरीके से किया, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ नहीं कर सका। उस बात का उसे अफसोस रहा। तभी तो कहते हैं ना कि प्रार्थना करो ना तो ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन अगर अपने काम कर रहे हो, तुम्हारा कर्म है ना, तो उसे अपने पर छोड़ो, अपने ऊपर मेहनत करो, जितना कर सकते हो ना मेहनत करो। प्रार्थना करो तो ईश्वर की मर्जी पर छोड़ो, अगर कर्म करो तो खुद पर छोड़ो। खुद के लिए इतना झोंको, इतना काम करो कि तुम ना जिंदगी में कभी पीछे मत हटो। और हम ये सोचते हैं ना कि हम जिंदगी में दफ्तर में काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे, वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। नहीं, बल्कि हम वो अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर कहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज़ें हमारी हो जाए या फिर हमें कुछ हासिल हो जाए, हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आए। ऐसा मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी, खुद पर विश्वास करना शुरू किया, खुद के लिए काम करना शुरू किया ना, उसके बाद वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक कोई सोच ही नहीं सकता था। ज़मीन से फलक तक पहुँच गए, ज़मीन से आसमान तक पहुँच गए। तो ये चीज़ें हैं, एक्चुअली हैं कि अगर हम मन में ठान लेना किसी भी काम को करने का और ये सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम अपने लिए ही करते हैं। अगर हम किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है ना, और जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होगा वैसे वैसे हम आगे सीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम चीज़ों को दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। तो कभी भी काम को अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। अगर आप खुद के लिए करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाओगे। कोई आपको बीट नहीं कर सकता, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका, इतना आप आत्मविश्वासी हो जाओगे कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो आपका जो मन चाहता है ना वो आप कर सकते हो, लेकिन वो खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पर भरोसा नहीं है ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर खुद पे भरोसा है तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ जो चाहो वो आपको मिल जाएगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। लेकिन खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और खुद के लिए मन से काम करना शुरू करो, दिल से काम करो। चाहे आप कहीं भी काम करो, मन और दिल से करो। फिर देखो कैसे कैसे ज़िंदगी में मोड़ आएंगे, चमत्कार होंगे और रास्ते बन जाएंगे। सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बस हमें मेहनत करनी है और ऊपर वाले से प्रार्थना, बस इतना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो, बाबा के कोई अनुभव हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।